हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर साइंस इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है। आपके दुश्मनों की सोच लगातार क्या हो रही है, चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। बहुत ही कम चार्जेस है, तो आप एफोर्ड कर पाएंगे, कर सकते हैं, जिसके चलते आप आसानी से मैसेज के थ्रू मुझे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के लिए। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए उनके दुश्मनों की सोच लगातार क्या हो रही है। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब होता है 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वैंड्स, डबल 5 की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने आपके जीवन में कुछ चालाकियाँ की है। 2 ऑफ पेंटिकल यानी अपनी चाल खेली है और उसके मुताबिक उनको जवाब भी मिला है। जजमेंट, इससे कहीं हद तक वो खुश है लेकिन फिर भी परेशान है, क्योंकि जो वो चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड। अभी भी आप अपने आप में थोड़ा स्टेबल हो, मैंने कहा थोड़ा स्टेबल हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, और ये बात उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ सॉर्ड। यहाँ सॉर्ड की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके दुश्मनों की सोच तो लगातार बदलती रही है और बार बार हो रही है कि आपके लिए क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। मतलब उनको पूरे दिन सिर्फ आपके बारे में ही सोचना है। इस वजह से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 100% है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी 100% है। क्या बात है। तो आपके एफर्ट भी कमाल है और उनकी मेहनत भी कमाल है। आपके लिए हर रोज़ पूरे दिन 24 आवर्स आपके बारे में ही सोचना है कि आपके जीवन में किस तरीके से कितना उथल पुथल मचाया जाए, कितना आपको तोड़ा जाए, किस तरीके से आपको साइड किया जाए, या किस तरीके से आपको हर तरीके से बर्बाद किया जाए। बस पूरे दिन उनकी यही सोच लगातार होती रहती है, जिसके चलते यहाँ ये नज़र आता है कि आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि हमने उनका क्या बिगाड़ा है या क्या लूट लिया है जो इतना ज़्यादा हमारे लिए वो ख़राब करने की सोच रहे हैं, ये ख़राब कर भी रहे हैं और अपनी चालाकी इस्तेमाल करना नहीं भूलते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आखिर? ये आप सवाल कहीं ना कहीं अपने आप से पूछ रहे हो, लेकिन उसका जवाब आपको नहीं मिल पाया है, वो यहाँ नज़र आता है। तो यहाँ मैं ये कहूँगी कि आपको पहले तो आपके दुश्मनों के बारे में पता है। ये जिस कैसे की भी रीडिंग है, आपके दुश्मनों के बारे में आप हर तरीके से जानते हो और कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमने उनके लिए कुछ नहीं खराब किया है या गलत नहीं किया है, तो फिर वो हमारे लिए इतना कुछ गलत सोचते क्यों है और गलत कर क्यों रहे हैं। ये बार बार आपके दिलो दिमाग में क्वेश्चन आता है और कहीं ना कहीं आपको लगता है, एक ही जवाब लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपकी खुशियों से जलते हैं। और ये आपकी जो सोच है वो वाकई में सही है, क्योंकि आपके जीवन में चाहे बहुत ज़्यादा पैसे ही ना हो, लेकिन खुशियाँ बहुत है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आपके परिवार में मेल जोल बहुत अच्छा है, एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ खुशी से रहना, ये जो फलद्रुपता है या ये जो एक फ्रूटफुलनेस है, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा जलने के लिए मजबूर कर देती है कि आप इतने ज़्यादा खुश कैसे रह सकते हो। आपके जीवन में परिस्थितियां हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, कठिन है, फिर भी इतने दुख में आप खुश कैसे हो लेते हो, इस तरीके से उनको सोचना है। इस वजह से
आप खुश रहते हो, आप अपने जीवन में जिंदा दिल तरीके से अपने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से रह रहे हो, उनसे उनको एतराज़ है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं बार बार लगातार कोशिश करते रहते हैं कि आप खुश नहीं होने चाहिए, आपके जीवन में दुख होना चाहिए, परेशानियां होनी चाहिए। तो यहाँ आपके दुश्मनों को कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा जलन होती है और उनकी जलन नफ़रत में तब्दील हो चुकी है। इस वजह से उनको हर बार आपको लेकर सोचना है, अपनी चालों को खेलना है और आपको दुखी होकर अपने आप को खुश रखना है। ये जो है उनकी सोच वो बहुत ज़्यादा मेंटल है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। उनकी मेंटलिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब है, दूसरों की खुशी से उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, या वो कहीं ना कहीं एक मेंटली खुद को निराश मानते हैं या निराशा में जीते हैं। अपने आप की खुशियों को वो नहीं देख पाते हैं और दूसरों की खुशी से उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो वो कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर पर बीमार है, जिसकी वजह से वो आपको लेकर इस तरीके से सोच रखते हैं। तो आपके दुश्मनों की सोच कहीं ना कहीं आपके अभिगम से, आपके विचारों से, आपकी स्टेबिलिटी से, आपके खुश रहने के तरीके से, आपके अपने आप को अच्छी तरीके से रखने के, आपको अपने आप में अडिखम रहना है, अपने पैसों को, अपने परिवार को अच्छी तरीके से संभालना है, कंपटीशन में हर तरीके से आगे बढ़ना है, किसी को तोड़कर आपको आगे नहीं बढ़ना है, कि सभी के साथ घुल मिलकर आगे बढ़ना है। आपको लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करना आता है, लोगों के साथ बातचीत का आपका रुखावे नहीं होता है, बहुत ही सदाचार और सद्भावना से रहना है और दूसरों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना है। चाहे मेरे पास पैसे कम आए फिर भी मुझे एक बेहतर लाइफ तो जीनी ही जीनी है। इस तरीके की जो आपकी सोच है वो कहीं ना कहीं उनको तोड़ देती है। तो आपके दुश्मनों के पास पैसे ज़्यादा है लेकिन उसके पास खुशियाँ नहीं है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आपके दुश्मन कहीं ना कहीं अपने सपने को पूरा करने को लेकर कहीं हद तक सोचते नहीं, क्योंकि उनको आपकी खुशी से बहुत ज़्यादा एतराज़ है। तो वो पूरे दिन अपना टाइम वेस्ट करते हैं आप में, उनकी खुद की एनर्जी को वेस्ट करते हैं आप में, और कहीं ना कहीं यही उनकी गलतियाँ है, क्योंकि उनको पूरे दिन आपके ऊपर ही ध्यान रखना है। तो ये उनकी एक कहीं ना कहीं गलतफहमी है, कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है वो भी गलत ही है, जिसकी वजह से वो आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उनसे सह नहीं होता है। तो ये उनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। इसकी वजह से वो खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं, खुद ब खुद अपने आप में वो कमज़ोर समझते हैं। और जब वो आपके साथ खुद को कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि वो कुछ नहीं है, और अब आपके पास कुछ नहीं होने के बाद भी आपके पास बहुत कुछ है। इस तरीके से वो आपके साथ खुद को तुलना करते हैं। यहाँ लास्ट है जजमेंट एंड 7 ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों की जो सोच है वो लगातार आपको लेकर आपके ड्रीम को ख़त्म करने की, यानी आप अपने सपने पूरे ही नहीं कर पाओ, आप अपनी इच्छाओं को अधूरी रख जाओ या अपनी ख्वाहिशें ही पूरी ना कर पाओ। इस तरीके की सोच लगातार उनकी बनी रहती है, क्योंकि उनके माइंड में, उनके दिलो दिमाग में 24 आवर्स आप ही चलते हो कि आपको कैसे गिराना है, आपको कैसे तोड़ना है, आपके इसमें किस तरीके से दखल अंदाजी करनी है। तो आपके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ध्यान देना है और उसमें नुक्स निकालना है, आपको टोन देना है या आपको कुछ भी बोल देना है जिसकी वजह से आप दुखी हो जाओ, सैड हो जाओ या परेशान हो जाओ, या कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से आपको जवाब देना है कि आप टूट जाओ, हैरान परेशान हो जाओ। मतलब उनको कहीं से भी किसी भी हाल में आपको निराश करना है। तो ये जो आपके दुश्मन है वो आपके नज़दीकी लोग ही है, इतना तो मैं 100% कह सकती हूँ। आपके नज़दीकी लोग जो है वो कहीं ना कहीं आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी एनर्जी को पहचानते हैं। इस वजह से उनको आपके साथ खेलने में मज़ा भी आता है, इतना तो ज़रूर है। इस वजह से यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है जो आपकी भी है और दुश्मनों की भी है। दुश्मनों को तो ऐसा ही लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो राइट है, सही दिशा में जा रहे हैं, चाहे वो सब कुछ गलत कर रहे हैं फिर भी उनको सब कुछ सही लग रहा है, क्योंकि उनको तो दूसरों को दुखी करने में ही मज़ा आ रहा है। तो फिर वो इस तरीके से ही सोचेंगे। आपकी बात की जाए तो आप दुश्मनों से
कहीं ना कहीं अच्छा जवाब दे रहे हो। इस वजह से आपको कहीं ना कहीं अच्छा बेहतर रास्ता मिल रहा है। बेहतर रास्ता की वजह से आप कहीं ना कहीं जो कुछ भी चाहते हो वो हासिल भी कर पा रहे हो, वो यहाँ नज़र आता है। और क्या है, चलिए देखते हैं। परफेक्शन, एक्सपेंशन, प्रेयर, सोलमेट। आप गॉड में बिलीव रखने वाले बहुत ही स्पेशल और खास पर्सन हो। डेस्टिनी, दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये जो आपकी सोच है वो बहुत अच्छी है, एक अड़ग सोच है। इस वजह से ही शायद अभी आप पूरी तरीके से अडिखम खड़े हुए हो। ग्रोथ, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका दृढ़ निश्चय ही आपको आगे बढ़ाता है, आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाती है, आपका विश्वास ही आपको आगे बढ़ाता है। और ये बिलीफ सिस्टम के ऊपर आप चलते हो, इस वजह से आप कामयाब होते ही रहते हो। तो यही है कि आप इस वजह से खुश रहते हो। लोगों के साथ, आपके परिवार के साथ आपका जो एन्जॉयमेंट है, पूरी तरीके से एक लाइफ को बेहतर बनाने का तरीका है, वो ये आपकी बिलीफ सिस्टम की वजह से है। इतना याद रखें। दुश्मनों की सोच लगातार आपको लेकर कहीं ना कहीं हर तरीके से एक आपको पैसों में कमी आ जाए, आपको पैसों के लिए दर बदर भटकना पड़े, आपको बार बार एक कोशिश करनी पड़े, आपके काम जो भी बन रहे हैं उसमें वो कहीं ना कहीं लगातार कोशिश करते हैं कि वो काम आपके नहीं बने। आपके साथ लोगों का व्यवहार ऐसा हो कि लोग आपको सपोर्ट ही ना करें, साथ ही ना मिले। लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता है, क्योंकि जो मैंने कहा कि आपका बिलीफ सिस्टम अपने आप के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपनी एक अडिगता के लिए पूरा पूरा अपने आप के प्रति एक दृढ़ है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों की एक ऊर्जा भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिलती है, सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। आपको अपने तरीके से जो कुछ भी चाहिए वो आपके अड़ग डिसीजन की वजह से वो आपको मिलता ही मिलता है। इस वजह से आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है परफेक्शन और लास्ट है फॉरगिवनेस। इसका मतलब ये होता है कि गॉड की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बने रहने की वजह से कहीं ना कहीं आप हर तरीके से कामयाब होते चले जाते हो। और जो लोग ये जो आपके दुश्मन है वो आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ लाने की कोशिश करें, लेकिन आसपास का वातावरण, आसपास के लोग, आसपास की जो भी परिस्थितियां हैं वो आपको संभाल लेती है, बार बार संभाल लेती है। और उनका हर तरीके से सपोर्ट मिलने की वजह से आप अपने चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल भी लेते हो। इतना ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।